हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपा सोरेन बोले, प्राइमरी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए सूचीबद्ध करे एक्सपर्ट टीचर। सीएम चंपा सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट शिक्षकों की सूचीबद्ध करे। झारखंड की समृद्ध जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास को लेकर चंपा सोरेन सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम चंपा सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं वर्ग के पाठ्यक्रमों में यहाँ की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल कर इन भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू की जाए। सीएम चंपा सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड की जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जल्द से जल्द जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के घंटी आधारित विशेषज्ञ शिक्षकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करे ताकि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो सके। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्यमंत्री के सचिव आरवा राजकमल एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद के पूर्वी टुंडी में अचानक कार में लगी आग, ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में शंकर डी कंचन डी पथ पर धतकी टांड पेट्रोल पंप के समीप ऑल्टो कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ऑल्टो कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार मालिक ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के नोजल मैन द्वारा गलती से पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिए जाने के कारण यह हादसा हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ऑल्टो कार गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के सहराज गांव के राजकुमार सेन के नाम से है। उसके भतीजे लखन सेन लेकर निकला था। लखन सेन के अनुसार शनिवार सुबह वह पूजा करने के लिए रघुनाथपुर शिव मंदिर अपने घर की महिलाओं को लेकर गया था। मंदिर से पूजा करने के बाद वापसी के क्रम में धतकी टांड मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप में 200 रुपये का पेट्रोल डालने को कहा, परंतु नोजल मैन की गलती की वजह से पेट्रोल की जगह कार में डीजल डाल दिया गया। जब इसकी शिकायत की गई तो पेट्रोल पंप कर्मियों ने मिस्त्री बुलाने की बात कही। घंटे भर बाद मिस्त्री ने गाड़ी से डीजल निकाला और टंकी साफ की। इसके बाद उसमें पेट्रोल भरा। कार में पेट्रोल डालने के बाद जांच करने के लिए मिस्त्री गाड़ी लेकर पंप से महज 200 मीटर की दूरी तक ही गया था कि गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी धो धो कर जलने लगी। गाड़ी पर सवार चालक एवं अन्य 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पूर्वी टुंडी पुलिस पहुंची, परंतु तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। जेपीएससी की इस दिन से होगी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इस तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 17 मार्च को होगी। इसके लिए छात्र 12 मार्च से जेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग की ओर से इस बात की सूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि यह प्रतियोगिता परीक्षा विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली में होने वाली सामान्य अध्ययन की परीक्षा 10 से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा 2 से शाम 4 बजे तक ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेपीएससी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा के बाकी डिटेल्स आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षार्थी अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या कैंडिडेट आईडी डालकर बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि इस बार परीक्षार्थियों को डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। छात्र 12 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य गठन के 24 सालों में 8वीं बार जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। आशा लकड़ा रांची के पूर्व मेयर है। इनकी कार्य कुशलता व सक्रियता को देखते हुए इन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और राष्ट्रपति व
प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। आने वाले समय में भी आप सभी के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हूँ। इधर रांची के विधायक सीपी सिंह समेत अन्य ने इन्हें बधाई दी। आशा लाकड़ा रांची की पूर्व मेयर है, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं। इसके साथ ही इन्हें पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर गठित 15 सदस्यीय इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में शामिल किया गया है। बता दें कि हालिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद विधायक दल के नेता के चयन को लेकर इन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। 10 मार्च को हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएंगी कल्पना सोरेन, जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार रविवार को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान यहाँ वह एक जनसभा को भी संबोधित करेगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन की बरहेट यात्रा का उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकर्ता में जोश भरना है। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कल्पना सोरेन सबसे पहले बरहेट विधानसभा क्षेत्र के गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरू हाट फुटबॉल मैदान में दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। वहां से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट के नौगछिया मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद पटना प्रखंड क्षेत्र के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान जाएंगी। वहां भी 2:45 में सभा को संबोधित करेगी। सभा को संबोधित करने के बाद कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची लौट जाएंगी। अगस्त में तैयार हो जाएगा कांटाटोली फ्लाईओवर, सीएम चंपई ने जुटको से कहा हर सप्ताह दे प्रोग्रेस रिपोर्ट। जुटको ने कहा कि कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण अगस्त में पूरा हो जाएगा। बता दें कि निर्माण में हो रही देरी को लेकर शनिवार को सीएम चंपई ने जुटको अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीएम ने कहा कि निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट हर सप्ताह दे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण में पहले ही काफी विलंब हो चुका है, ऐसे में और विलंब नहीं हो, इस बाबत कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। कहा कि हर सप्ताह रिपोर्ट मिलने से उसकी समीक्षा हो सकेगी, साथ ही कार्यों की निगरानी करने में भी सहूलियत होगी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक निर्देश भी दिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह फ्लाईओवर राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए काफी अहमियत रखता है। मुख्यमंत्री को जुटको के अधिकारियों ने बताया कि कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। इस वर्ष अगस्त तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में विलंब होने की वजह से कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन अब तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहा। अगस्त तक इसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। रांची में पैसों के लेन देन मामले में 2 पक्षों में मारपीट, 3 घायल। रांची के पिठोरिया थाना के ठीक सामने चाय दुकानदार व बोतल बंद पानी का व्यापार करने के बीच शनिवार शाम 4 बजे पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज रिम्स में चल रहा। मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी गौतम राय ने बताया कि पतरातू निवासी सौरभ पानी सप्लाई का काम करता है। वहां दुकानदार अब्दुल कलाम के पास सौरभ का कुछ पैसा बाकी था। सौरभ अपने 4 अन्य लोगों के साथ आकर अब्दुल से उधार पैसे की मांग की। दोनों के बीच कहासुनी हो और मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक के कांच का बोतल से हमला कर दिया, जिसमें पिठोरिया निवासी अब्दुल व दूसरे पक्ष के पतरातू निवासी रॉकी यादव व धीरज कुशवाहा घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैक बोर्ड मैट्रिक व इंटर में मार्क्स फाइल करने का बदला प्रारूप, अब 3 बार होगी अंकों की जांच। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शनिवार से 67 केंद्रों पर शुरू हो गया है। मैट्रिक के लिए 36 व इंटर के लिए 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन राज्य भर में परीक्षकों के योगदान देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस वर्ष से मूल्यांकन को लेकर मार्क्स फाइल के प्रारूप में बदलाव किया गया है। 3 बार अंकों की जांच की जाएगी। मार्क्स फाइल OMR सीट आधारित होगी। स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल 2 प्रति में होती है। परीक्षक मार्क्स फाइल की कंप्यूटर कॉपी को कोडवार, विषयवार व क्रमवार संधारित करेंगे। मार्क्स फाइल की मूल प्रति पर परीक्षक बॉल पेन से नंबर के अनुरूप अंक को कलर करेंगे। एक मार्क्स फाइल में 25 परीक्षार्थियों का प्राप्तक अंक लिखा जाता है। एक OMR सीट पर 3 जगह प्राप्तक अंक की जांच का प्रावधान है। परीक्षार्थी को किसी विषय में जो अंक मिले उससे पहले उसके रोल नंबर के सामने अंक में लिखा जाएगा। इसके बाद OMR सीट में उस संख्या को कलर किया जाएगा। अंत में एक OMR सीट के सभी परीक्षार्थियों के अंक का कुल योग कर लिख लिया जाएगा। रिजल्ट तैयार करने के दौरान OMR सीट को स्कैन किया जाएगा। रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान अगर OMR
मार्कशीट में अलग अलग जगह लिखे गए अंकों में भिन्नता पाई जाती है तो कंप्यूटर मार्क्स फाइल को त्रुटिपूर्ण बताएगा। इसके बाद इसकी फिर से जांच की जाएगी। अब तक मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों की मार्क्स फाइल का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार नहीं होता था। मार्क्स फाइल तैयार करने की पूरी प्रक्रिया हस्तलिखित होती थी। इसमें गड़बड़ी की भी संभावना रहती थी। इस कारण विद्यार्थी का रिजल्ट भी प्रभावित होता था। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी को इसमें सुधार करने में काफ़ी परेशानी होती थी। अब रिजल्ट में इस प्रकार की विसंगति नहीं होगी। इसके अलावा रिजल्ट कम समय में तैयार हो जाएगा। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं रिजल्ट मई के अंत तक जारी होने की संभावना है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पहले मैट्रिक व इंटर साइंस का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को बनाया झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार। रांची बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर मोहर लगाई है। इधर पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीद लिया है। इनके अलावा मुंबई के अन्य बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। बता दें कि झारखंड में 21 मार्च को 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उसने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को अपने प्रत्याशी बनाया है। 21 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दी है, वहीं डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। चाईबासा में अर्जुन मुंडा बोले, खेती के साथ दूध उत्पादन बढ़ाकर आय व सेहत सुधारे किसान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के तत्वाधान में शनिवार को चाईबासा के खुंटकट्टी मैदान में 3 दिवसीय डेयरी मेला व कृषि प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। उन्होंने कहा कि कोल्हन की धरती की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। पारंपरिक खेती वाले इस क्षेत्र में दूध उत्पादन बहुत कम है। प्रत्येक व्यक्ति दूध की खपत 459 मिलीलीटर है। खपत बढ़ने से आय के साथ सेहत भी सुधरेगी। उन्होंने कहा कि हमारा देश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। झारखंड में पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र अभी बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि NDRI के साथ जुड़कर डेयरी क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों को अपनाएं, जिससे रोजगार के अवसर मिले। जनजातीय क्षेत्र में पशुधन व कृषि के चहुमुखी विकास के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए कृषि एवं पशुपालन प्रौद्योगिकी देश के लिए प्रत्येक किसान के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए। ये प्रौद्योगिकियां किसानों की आय बढ़ाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग से खेती में स्थिरता लाती है। पशुपालन व डेयरी का अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान है। 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देता है। तेतुल मुड़ी कोलडंप फायरिंग मामले में विधायक ठुल्लू महतो समेत 60 नामजद व 300 अज्ञात पर केस दर्ज। तेतुल मुड़ी कोलडंप में शुक्रवार को हुई फायरिंग व बमबाजी मामले में पुलिस ने 3 कांड अंकित किया है। कांड में विधायक ठुल्लू महतो, झामुमो नेता हरेंद्र चौहान, कांग्रेस नेता राजकुमार महतो समेत दोनों पक्षों के 5 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही 300 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी तेतुल मुड़ी थाना क्षेत्र के वेस्ट मोदीडी 4 नंबर निवासी गोलू शर्मा उर्फ रोहित शर्मा उर्फ रोहित यादव तथा लोयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पहला कांड प्रतिनियुक्ति दंडा अधिकारी बबलू दास की शिकायत पर दर्ज किया है। उसमें रवि भुइयां, झामुमो नेता हरेंद्र चौहान, धीरज कुमार, अनुज कुमार सिन्हा, छोटू चौहान, बादल कुमार, राजू चौहान, राजाराम यादव, प्रकाश वर्मा, नागराज पासवान, गणेश यादव, छोटू रवानी, रीता देवी, सपना देवी एवं अन्य 50 को नामजद किया गया है। इसके अलावा 250 अज्ञात पर हवाई फायरिंग, बम ब्लास्ट, वाहन क्षतिग्रस्त कर देने संबंधित धाराओं में कांड अंकित किया गया है। दूसरा कांड लोयाबाद थाना क्षेत्र बांसजोड़ा निवासी डीओ धरक के मुंशी मनोज कुमार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है। सुदेश महतो ने कहा, JMM सरकार ने जनता से कभी ना पूरे होने वाले वादे किए हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने टंडवा चतरा स्थित किशनपुर मैदान में आयोजित मिलन समारोह में कहा कि JMM सरकार ने कभी ना पूरा होने वाले वादे किए हैं।
कहा, टंडवा समेत राज्य के कई इलाकों में लोग विस्थापन का दर्द सह रहे। विस्थापन के खिलाफ आवाज उठाने पर आम आदमी के खिलाफ मुकदमा कराया जाता है। जनता शासन से डरी हुई है। झूठे FIR से लोगों को डराया जा रहा। हक और अधिकार देने की सरकार के पास ना नीति और ना ही नियत है। इस दौरान सिमरिया के पूर्व विधायक गणेश गंझू ने अपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजसू प्रमुख ने कहा कि स्थानीय नियोजन और विस्थापन नीति बनाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार इसमें से एक भी नीति नहीं बना पाई है। आजसू पार्टी के प्रयास से विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाने संबंधी अनुशंसा पर भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक गणेश गंझू ने कहा कि आजसू पार्टी जनता के हक अधिकार की बात करने वाली पार्टी है। सुदेश महतो के कार्यों और भविष्य को लेकर इनकी दूरदर्शी सोच से प्रभावित होकर आजसू पार्टी में शामिल हुआ हूं। देवघर में शिव बारात के दौरान पॉकेटमारों ने जमकर किया हाथ साफ। 300 लोगों के मोबाइल व पर्स चोरी, 4 संदिग्धों से पूछताछ जारी। शिव बारात की भीड़ में चोर व पॉकेटमारों की चांदी रही। भीड़ में लोग बारात देखने में मशगूल थे, तभी मौका पाकर चोरों व पॉकेटमारों ने 300 से अधिक लोगों के मोबाइल सहित पर्स की पॉकेटमारी व छिनतई कर ली है। शिव बारात में जगह जगह पदाधिकारी सहित पुलिस की ड्यूटी लगी थी। बावजूद पॉकेटमारों व छिनतई की घटनाओं को पुलिस नहीं रोक पाई। घटना के दौरान लोगों ने कई संदिग्ध पॉकेटमारों को पकड़कर पिटाई की और बाद में उन लोगों को नगर थाना पहुंचकर पुलिस को सौंप दिया। ऐसे 4 संदिग्ध को नगर थाने में रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है। शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर बाद तक करीब 200 से अधिक लोगों ने मोबाइल और पर्स उड़ाने की शिकायत नगर थाने में दी है। अधिकांश लोगों से पुलिस ने मोबाइल गायब होने का फॉर्म भरवाया। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बोकारो में किया NH जाम, 4 घंटे आवागमन बाधित। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी के तहत शनिवार को बोकारो के चास में NH 32 चास सिद्धू कानू चौक ITI मोड़ को जाम कर दिया। यह सड़क धनबाद से वाया बोकारो पुरुलिया को जाती है। वहीं जरीडीह थाना क्षेत्र स्थित जैना मोड़ 4 लेन 23 को चौक पर 4 घंटे के लिए जाम कर दिया। यह सड़क रांची रामगढ़ बोकारो को जोड़ती है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजदेव मेहता के नेतृत्व में सुबह 6 बजे से ही कार्यकर्ता चास सिद्धू कानू चौक ITI मोड़ पर पहुंच गए थे। खनिज संपदा से लदे मालवाहक वाहनों को रोककर सड़क जाम कर दिया गया। 4 घंटे तक मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे, जिस कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों के विरोध में नारेबाजी की। मोर्चा के जिला अध्यक्ष संयोजक हाबुल लाल गोराई ने कहा कि सभी आंदोलनकारियों के मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कहा कि चिन्हितीकरण आयोग से चिन्हित आंदोलनकारियों को जिला स्तर पर पहचान पत्र देकर सम्मानित किया जाए। सरकारी कार्यक्रम में राजकीय सम्मान मिले। सभी झारखंड आंदोलनकारी को 50-50 हजार पेंशन मिले। अलग राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारी के आश्रितों को चिन्हित कर सम्मान व पेंशन दी जाए। जिला अध्यक्ष श्री महता ने कहा कि हमारी मांगों पर सही विचार नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह हम लोग ने लड़कर झारखंड राज्य लिया है, उसी तरह अब सम्मान के लिए भी लड़ेंगे। पर्दे के पीछे से RSS ने संभाली कमान। बीजेपी की राह आसान करने के लिए तैयार किया प्लान B। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी सीटों पर जीत को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की क्लस्टर स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया गया। गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद लोकसभा सीट से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचे थे। बैठक गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह, धनबाद और कोडरमा लोकसभा सीट पर जीत को लेकर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन संघ द्वारा किया गया था। इसमें प्रमुख रूप से RSS के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख आलोक कुमार के अलावा संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। वहीं भाजपा की ओर से इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष अमर गौरी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद सांसद PN सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, कोडरमा विधायक नीरव यादव, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो, संगठन मंत्री करमबीर सिंह समेत अन्य नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।